हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी 2021 के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि कौन सा पोर्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। चाहे वो हिंदी का पोर्शन हो, इंग्लिश का पोर्शन हो, जीके जीएस का पोर्शन हो, या फिर मैथ्स का पोर्शन हो, या फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन हो, सभी पोर्शन से हम लोग कितना स्टडी करना है, किस टॉपिक को स्टडी करना है और कैसे कैसे स्टडी करना है दोस्तों, सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कि पहले रनिंग होगा कि पहले एग्जाम लिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग टोटल जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। आज का इस सेशन में हम लोग संपूर्ण जानकारी जो हो सकता है 2021 में एसएससी जीडी का, सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और कौन सा किताब से पढ़ने से अच्छा रहेगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम है यहाँ पे कि एसएससी जीडी 2021 में टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया था 25,271 वैकेंसी। और इसको अब यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में है दोस्तों, 25,271 वैकेंसी जो टोटल है, ये किस किस कैटेगरी में टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है उसको निकाला गया है, आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ सरकारी रिजल्ट.com में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे खोल लीजिएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग खोल लेते हैं तो आप देखिए नेम ऑफ पोस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021। ओके, सबसे पहले ये वैकेंसी निकला था 25 मार्च 2021 को, लेकिन किसी कारण बस उसको फिर से पोस्टपोन करके न्यू अपडेटेड किया गया 17 जुलाई 2021 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हम लोग के सामने में है, टोटल वैकेंसी जो आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी है 25,271 पोस्ट। ओके, जहां तक मेल का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 22,424 पोस्ट, और फीमेल का बात करें तो हम लोग 2,847 पोस्ट यहाँ पे आपके सामने में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। जैसे कि एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीडी। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन आएगा दोस्तों कि जो बीएसएफ का बात करें तो बीएसएफ में आपका देखिए टोटल पोस्ट हो जाएगा 7,545। ओके, अगर हम लोग सीआईएसएफ का बात करते हैं तो सीआईएसएफ का हो जाएगा 8,464 पोस्ट दोस्तों। सीआरपीएफ का इस बार कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं रखा गया है। और एसएसबी का बात करें तो हम लोग सशस्त्र सीमा बल का बात करें तो 3,806 वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे है। और वहीं पे आईटीबीपी का बात करते हैं तो आईटीबीपी का 1,431 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे। एआर का यहाँ पे 3,785 पोस्ट है, एनआईए का 0 और एसएसएफ का 240 पोस्ट है। ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसको कैटेगरी के रूप में भी आपको दिया गया है दोस्तों कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी, आईटीबीपी का मेल फीमेल में भी यहाँ पे सारा जानकारी दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप टोटली तरीके से इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूछिएगा कि सबसे अच्छा पोस्ट यहाँ पे कौन सा है सर, तो यहाँ पे सबसे अच्छा पोस्ट आपको मिल जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा सीआईएसएफ। ठीक है, ये सबसे अच्छा पोस्ट है। और अगर आपको सीआईएसएफ का रैंक लेना है, सीआईएसएफ का पोस्ट लेना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको मेरिट लाना पड़ेगा, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर लाना होगा, तभी जाकर के आपको सीआईएसएफ का पोस्ट दिया जाएगा। और बात करते हैं ये सब का जो एग्जाम लेवल जो है दोस्तों, वो है 10th का लेवल वाला रहेगा। 10th का लेवल, 10th में जैसा आपका लेवल रहता है, 10th में जो भी क्वेश्चन आते हैं, 10th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जितना भी जो है दोस्तों, सभी उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटली जान लिए दोस्तों कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना है और किस टाइप से हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बाद क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है वो आपको कैसे कैसे एग्जाम लिया जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा। तो आप वहां पे देखिएगा हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहता है, हिंदी मतलब हो गया कि हिंदी ग्रामर एक पोर्शन होता है, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका इंग्लिश। अगर मान लीजिए कि किसी को इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता है सब्जेक्ट लेना, तो वो हिंदी सब्जेक्ट को भी चूज करके वो लिख सकता है दोस्तों।
और उसमें हिंदी या इंग्लिश से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स आपका 25 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका बात करें कि मैथ्स का भी टोटल क्वेश्चन रहेगा 25 और मार्क्स भी आपका रहेगा 25। वही बात करें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। और लास्ट में आ जाता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जीके एंड जीएस। इसमें भी हम लोग का कितना 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। तो जीके एंड जीएस आप देख लीजिएगा दोस्तों, जीके एंड जीएस, तो ये हो गया आपका जनरल स्टडीज और ये हो जाएगा आपका जनरल नॉलेज। तो इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा और स्टैटिक जीके भी आ जाएगा। ओके, और इसी के अंतर्गत आपका साइंस वगैरह, मतलब जितना भी चीज, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, टोटल चीज, पॉलिटी हो गया, सारा चीज हम लोग का इसी जनरल अवेयरनेस के अंदर में आ जाता है। और टोटल क्वेश्चन का बात करें तो हम लोग टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 100 और टोटल मार्क्स भी 100 का ही रहेगा। और इस बार सबसे अच्छा काम क्या किया गया दोस्तों, या फिर खराब भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्क्स रखा गया, टोटल टाइमिंग का बात किया जाए तो टोटल टाइमिंग हो जाएगा आपका 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट्स का टाइमिंग आपको दिया जाएगा दोस्तों। जहां तक बात करें हम लोग हिंदी और इंग्लिश का, तो आप हिंदी सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं रख सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप 22 नंबर तक का, यानी 22 से 23 क्वेश्चन तक आप आसानी से बना सकते हैं। जो 10 लेवल का जो क्वेश्चन रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछता है। आई बात समझने? तो ये तो रहा टोटल हम लोग का कितना कितना मार्क्स का रहेगा, कौन सा पोर्शन से, और कितना टाइमिंग दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जाने दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एसएससी जीडी जो रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों, ठीक है, प्रोसेस, तो उसमें उसके बाद क्या होगा, एग्जाम हो गया, एग्जाम में आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, और क्वालिफिकेशन होने के बाद आपको लिया जाएगा वहां पे पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका रनिंग होता है। तो आपको सिर्फ उसमें रनिंग ही नहीं देखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टोटल इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल हम लोग अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने देखिए मैं फिर से सरकारी.com यहाँ पे खोल लिया हूं, ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी है, तो कैटेगरी यहाँ पे हो जाएगा मेल, जनरल, ओबीसी एंड एसटी, ठीक है। तो उन लोग के लिए यहाँ पे हाइट का बात करें मेल का, यानी कि मेल जनरल हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो, तो उन लोग को 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अगर सीना का बात करें तो फुला करके 80 से 85 होना चाहिए, यानी कि फुलाने से 5 सेंटीमीटर उन लोग का बढ़ना चाहिए, ठीक है। और रनिंग का बात करें तो हम लोग यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। वही बात कर रहे हैं हम लोग मेल एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो उन लोग का हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर का, 76 से 80 सेंटीमीटर का उन लोग का चेस्ट होना चाहिए फुला करके, ठीक है, और 5 किलोमीटर 24 मिनट में इन लोग को रनिंग करना है। यहां तक तो बात समझ में आ जाता है। लेकिन अगर फीमेल का बात करते हैं दोस्तों, फीमेल जनरल, ओबीसी एंड एससी का, तो उन लोग का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, उससे कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे चेस्ट का बात करें तो इन लोग का, गर्ल्स लोग का चेस्ट का कोई मतलब ऐसा मेजरमेंट नहीं रखा गया दोस्तों। और रनिंग का बात करें तो इन लोग को 1.6 किलोमीटर, ठीक है, 1600 मीटर, कितना, 8.5 मिनट में, यानी कि 8.5, 8.5 मिनट से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो 8.5 मिनट्स में दौड़ना है। आर्मी में आपको दिया जाता है 4 मिनट का, 4.30 सेकेंड, ठीक है, तो 4 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है, मतलब मान के चलिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, पैदल भी चलिएगा ना तो ये पहुंच जाएगी यहाँ पे लड़की लोग, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल का बात करें एसटी का, तो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है दोस्तों हाइट का, और चेस्ट का भी यहाँ पे कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं रखा गया, ठीक है। और रनिंग का बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स यहाँ पे, ठीक है, इन लोग का लड़की लोग के लिए, ठीक है। यहां तक तो बात हम लोग को समझ में आ जाता है। अब तो यहाँ पे देखिए, ये सब आप जब क्राइटेरिया पूरी तरीके से फुलफिल कर जाइएगा तो ही फिर आपको वहां पे क्या, रनिंग के लिए आपको लेकर के जाएगा।
ठीक है, तो ही आप वहां पे रनिंग के लिए, या तो रनिंग पहले लेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोनों ही काम हो सकता है, या तो रनिंग पहले लेगा, ठीक है, या तो आपका वो सब हाइट वेट होगा ना, वो सबको पहले वहां पे लेगा, ठीक है, दोनों में से पहले जिसको भी वहां पे इच्छा करे उसको वहां पे उन लोग अपने अकॉर्डिंग वहां पे ले सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना बात आप लोग समझ में आ गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा उतना मालूम चल गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा जब आपका जब फिजिकल भी हो गया तो उसके बाद आपका होगा वहां पे क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल का जो बच जाता है वो होगा, ठीक है, मेडिकल का यहाँ पे आपका होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जैसा आपको लोग को मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट हो गया, अगर कोई SC ST OBC है तो उन लोग का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, तो जाति का, तो ये सब को माना जाता है। और अगर आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि मेडिकल कैसा होता है, तो हम मेडिकल का भी अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में सिलेबस और इंग्लिश में सिलेबस क्या होगा उसके बारे में, ठीक है, दोनों ही का ही सेम सेम रहता है दोस्तों। चार चीज यहाँ पे रहेगा, एक तो ग्रामर रहेगा, कंप्रीहेंसिव रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा और वोकैबुलरी रहेगा। तो यहाँ पे आपका 10 क्लास लेवल में जितना भी ग्रामर सेक्शन जो पूछा जाता है दोस्तों, चाहे पर्यायवाची शब्द हो गया, तो ग्रामर का बोलने का मतलब पूरी तरीके से व्याकरण 10 क्लास में जो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में, दोनों का सेम है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको जैसा 10 क्लास में ग्रामर पूछा जाता है दोस्तों, व्याकरण पूछा जाता है, उसी टाइप्स का यहाँ पर भी आप यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोगों के लिए 2019 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑफिशियली, सभी क्वेश्चन को मैं ला रहा हूं दोस्तों, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, फिर आपका हो जाएगा जीके जीएस का हो जाएगा, फिर उसका बाद हो जाएगा इंग्लिश का हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, हिंदी का। सभी के बारे में मैं एक एक वीडियो सबका ला रहा हूं, वो भी 15 सेटों में, ठीक है, यानी जितना भी क्वेश्चन है, टोटल हुआ था 27 शिफ्ट में हुआ था ना दोस्तों, तो कोशिश मैं करूंगा 27 का 27 शिफ्ट का क्वेश्चन को आप लोग को देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रामर का, तो 10 क्लास का जो भी आपका ग्रामर है, जैसे कि हो गया पर्यायवाची शब्द को, है ना, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, तो ये सब जितना भी चीज है, संज्ञा सर्वनाम हो गया, सभी के बारे में आप लोग यहाँ पे पूछेगा। मतलब 10 क्लास में ग्रामर में जितना चीज आता है सभी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव वर्बल एबिलिटी और वोकैबुलरी, ठीक है, तो खाली स्थान भी आपको वहां पे भरने के लिए दिया जाए। मतलब सीधा सा बात अगर हम बोले एक लाइन में कि 10 क्लास में जितना भी ग्रामर देता है हिंदी और इंग्लिश में, सभी आपको पूछा जाएगा और उससे बाहर का पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप लोग सिलेबस देखें दोस्तों, तो आपको ये चीज सिलेबस में एक चीज टोटली क्लियर कर दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट, ठीक है, ध्यान दे, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिज कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड, यानी कि आपको जितना हिंदी और इंग्लिश में समझ होना चाहिए, ठीक है, व्याकरण का समझ होना चाहिए 10 लेवल में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जाम में भी टेस्ट लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला नहीं है, और 2019 का जितना भी क्वेश्चन ऑफिशियली है दोस्तों, मैं आप लोग को देने वाला हूं, ठीक है। चलिए इतना चीज समझ लिए। अब देखिए मैथ्स का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, एवरेज पढ़ना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, रेशियो एंड टाइम पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क पढ़ना होगा, परसेंटेज पढ़ना होगा, ठीक है, रेशियो एंड, जैसे कि आप जानते हैं ना अनुपात और समानुपात। देखिए अनुपात में ये हो गया, जैसे कि हम बताएं A अनुपात B बराबर आपको देख रखा हुआ है क्या, 4:5, ठीक है, तो आपको यहाँ पे B अनुपात C देख रखा हुआ है 6:7 दिया हुआ है।
तो इसी को आपको निकालने देगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालने के लिए बोलेगा। तो इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे समानुपात, समानुपात का मतलब ए समानुपात यहाँ पे बी, तो इस टाइप से भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। लाभ हानि के बारे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल अरिथमेटिक के बारे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद होल नंबर रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट यानी छूट, जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं, कुछ सामान का दाम है 500 रुपया, 500 रुपया दाम है और आपको बोला जाएगा नहीं इसमें हम लोग छूट लगा देंगे 10%, तो 10% का छूट देने के बाद आपको उस सामान को कितना में खरीदना होगा, तो उस टाइप से डिस्काउंट का भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन, जैसे कि आप आयत वाला 10 क्लास में आप लोग जैसे कि देखे हैं दोस्तों कि आयत वाला जो हो गया ना, एरिया क्षेत्रफल आयत, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, तो टोटल इसके बारे में यहाँ पे मेंसुरेशन में भी, जैसे शंकु हो गया, ठीक है, तो सभी के बारे में टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मेंसुरेशन तो समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग, 10 क्लास में मेंसुरेशन, उसमें क्षेत्रफल और आयतन, सीधा सा बात समझिए, क्षेत्रफल और दूसरा हो गया आयतन, इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। और आयतन तो आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, बेलन हो गया, ठीक है, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, सभी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। ये बात समझ में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद आप देखिए डेसिमल वाला भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए इतना दूर जान गए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस लेवल्स, यानी कि जनरल नॉलेज, इसी को हम लोग बोलते हैं जीके एंड जीए या फिर जीएस। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल स्टडीज, ठीक है। चलिए तो भारतीय संविधान के बारे में आपको जानकारी लेना है दोस्तों, वहां से क्वेश्चन रहेगा। कल्चर यानी कि भारत का जैसा कल्चर है उसके बारे में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का आप लोग जान रहे हैं। ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि धरती के बारे में यहाँ पे रहेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स यानी खेल से जुड़े रहेगा। और उम्मीद कीजिए कि इस बार टोक्यो का जो 2021 वाला जो हुआ है ना दोस्तों, टोक्यो 2021 वाला, यहाँ से ओलंपिक का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप हमारा चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, वहां पे कौन सा, विकास ऑनलाइन एजुकेशन जीके जीएस का तैयारी के लिए, ठीक है। टोटली रूप से वहां पे आपको तैयारी हो जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक साइंस रहेगा, जनरल पॉलिसी रहेगा, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च रहेगा, वैज्ञानिक जितना भी खोज किए सभी कुछ, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के बारे में रहेगा, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आपका पड़ोसी जो देश है उन लोग के बारे में जानकारी रहेगा। तो इतना सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों। और करेंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स, CA यानी कि करंट अफेयर्स, इतना चीज आपको यहाँ पे जानकारी लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस। तो रीजनिंग में आपको देखिए बहुत सारा चीज यहाँ पे रीजनिंग में भी देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि रीजनिंग के लिए एक कोई सा भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक को क्लियर करना। कोई भी एक आप रीजनिंग का जो है कोई सा भी एक बुक ले लीजिए दोस्तों, और वहां पे जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर करते चलिए, ठीक है ना। और जब मैं वहां पे आपको जब 2019 का जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना दोस्तों, ठीक है, तो वहां पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कोई भी एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए और उसका टॉपिक को जा करके क्लियर कीजिए, होने से ही आपका वहां पे तैयारी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक के ऊपर वहां पे लिखा हुआ SSC GD, ठीक है, SSC GD, और आप लोग उस बुक को ले लिए तो उससे तैयारी नहीं होने वाला है, ठीक है। आप एक रीजनिंग का बुक लीजिए और उसके अंदर में जितना भी टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। बहुत हाई लेवल का यहाँ पे आपका SSC GD का क्वेश्चन नहीं पूछता है। आई बात समझ में। चलिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्क्स इस बार है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्क्स है। इसको आप लोग याद रखिएगा, और ये अच्छा भी है और ये खराब भी है, इसलिए इस चीज को आप लोग अंजादी यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते हैं इस बार। आई बात समझ में। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अच्छा लगा होगा एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं आपको दोस्तों कि 2019 का SSC GD का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑफिशियली 27 शिफ्ट का
सभी शिफ्ट का क्वेश्चन को लाने का कोशिश करूंगा दोस्तों, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे फिर वो जीके या फिर जीएस हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।